नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भगवान शिव की कहानी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे भगवान शिव नीलकंठ शिव कैसे बने। तो चलिए इनकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमेश्वर ने अपने 3 रूप किए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शिव। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु सृष्टि के पालनहार बने और शिव बने संहार करता। सृष्टि का ये कर्म निरंतर चलता रहता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। राम नाम सत्य है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद होने लगा। देखो विष्णु, सृष्टि की रचना मैंने की है, मेरा स्थान तुमसे ऊंचा है। ब्रह्मदेव, इस सृष्टि का पालन अगर मैं ना करूं तो ये कभी का नष्ट हो जाए, फिर तुम बड़े हुए या मैं। उनका विवाद बढ़ा तो उनके बीच में एकाएक एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ओह, ये क्या है? कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या बला है। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई, ध्यान से सुनो, तुम दोनों में से जो भी पहले मेरे छोर को ढूंढ लेगा वही तुम दोनों में बड़ा होगा। ठीक है, मैं इसके ऊपरी छोर की ओर जाता हूं और मैं पृथ्वी में नीचे पाताल की ओर। ब्रह्मा तत्काल हंस का रूप धारण करके ज्योतिर्लिंग के ऊपर की ओर उड़े और विष्णु वराह यानी सूकर का रूप धरकर पाताल की ओर। ब्रह्मा अनंत काल तक ज्योतिर्लिंग के साथ साथ उड़ते रहे। कमाल है, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। नहीं, मैं अब और नहीं उड़ सकता। और यही हाल विष्णु का भी था। इसका तो और छोर कुछ नजर नहीं आ रहा। तभी वराह रूपी विष्णु का पांव फिसला और वो नीचे की ओर गिरते चले गए। पता नहीं इस फिसलन का अंत कहाँ होगा। असफल होकर ब्रह्मा वापस लौट पड़े। मैं तो इस ज्योतिर्लिंग का छोर नहीं पा सका, शायद विष्णु ने पा लिया हो। उधर विष्णु का भी यही हाल था। मैं हार गया, ब्रह्मा ने जरूर अपना लक्ष्य पा लिया होगा। निराश होकर दोनों उसी स्थान पर पहुंचे जहां से चले थे। मैं इस ज्योतिर्लिंग का छोर नहीं पा सका प्रजापति। मैं भी नहीं विष्णु। तब दोनों ने ज्योतिर्लिंग की स्तुति की। हे ज्योतिर्लिंग, हम आपको नमन करते हैं, हमें अपना परिचय दो, हम आपकी शरण में हैं। तभी उस ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव, देवाधिदेव महादेव। हे प्रजापति, हे लोकपालक विष्णु, तुम दोनों मेरी ही तरह परमेश्वर के अंश हो। अहंकारवश अपनी शक्ति को तुमने भुला दिया है। हे प्रभु, हमें क्षमा करें, हम भूल गए कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हे ब्रह्मा विष्णु, सच्चे मन से भूल स्वीकार करने पर भूल का प्रायश्चित हो जाता है। हम तीनों एक ही हैं, यद्यपि हमारे कार्य अलग अलग हैं। हमारे मध्य ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। आपका कथन सत्य है प्रभु। तभी ब्रह्मा ने अचानक पूछा, हे महादेव, मेरे सम्मुख एक समस्या है, कृपया उसका समाधान कीजिए। देव, प्राणियों का निर्माण मैं अपनी मानव शक्तियों से करता हूं, परंतु उनसे सृष्टि आगे नहीं बढ़ पाती। उनकी बात सुनकर भगवान शिव ने तत्काल अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण कर लिया। हे ब्रह्मा, ये सृष्टि नर और नारी के बिना अधूरी है। नारी नर की शक्ति है। दोनों के मध्य जब तक प्रेम योग नहीं होगा तब तक सृष्टि का विकास संभव नहीं है। अपनी बात कहकर शिव अंतर्धान हो गए। भगवान शिव के भाव को समझकर ब्रह्मा ने आदि पुरुष मनु और आदि नारी शत्रुपा को प्रकट किया। आज्ञा प्रभु। मनु, शत्रुपा के योग से तुम्हें इस सृष्टि का विकास करना है। ब्रह्मा अंतर्धान हो गए। मनु और शत्रुपा के मध्य प्रणय भाव उदित होने लगा। प्रिय स्वामी, ये पुष्प तुम्हारे सौंदर्य के सम्मुख कुछ भी नहीं है प्रिय। तुम्हारे हाथों के स्पर्श ने इसमें अद्भुत सौंदर्य भर दिया है स्वामी। मनु और शत्रुपा के समागम से सृष्टि चल पड़ी। पृथ्वी पर देव, दानव और जीव जंतुओं के नाना रूपों का विकास होता रहा। काफी समय बाद देवताओं का राजा इंद्र हुआ, जिसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। वाह सुंदर। दूसरी ओर पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक वीर असुर हुए, जो अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए सब तरफ मार काट मचाते रहते। देवताओं की स्तुति करने वाले इन ऋषि मुनियों को काट डालो।
नहीं, परंतु उनकी असली शत्रुता देवताओं से थी। मारो, एक भी बचकर ना जाने पाए। भागो, इंद्रासन पर हमारा अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगे। उन दिनों भगवान शिव कैलाश पर तपस्यारत थे और ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक में सृष्टि सृजन में व्यस्त थे। इसलिए देवतागण विष्णु की शरण में पहुंचे। रक्षा करो प्रभु, राक्षसों से हमें बचाओ दयानिधि। धैर्य रखो इंद्र, भगवान शिव सब ठीक करेंगे, परंतु वे तो गहन समाधि में है भगवान। मैं वहां जाऊंगा, वे अवश्य कोई रास्ता निकालेंगे, मैं उनकी आराधना करूंगा। अब आप ही हमारे रक्षक है प्रभु, हम तो अमरावती छोड़कर भाग आए हैं। कैलाश पर्वत के क्षेत्र में पहुंचकर विष्णु ने मानसरोवर के किनारे शिवलिंग की स्थापना की और मानसरोवर के श्वेत कमलों से शिव की विधिवत आराधना करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन बीतने लगे। विष्णु प्रतिदिन एक श्वेत कमल लिंग पर चढ़ाते और शिव की स्तुति करते। ओम नमः शिवाय। इस तरह प्रतिदिन एक एक करके 999 श्वेत कमल शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद 1000वें पुष्प को चढ़ाने की जब बारी आई, तब पूरा मानसरोवर छानने के बाद भी उन्हें श्वेत कमल नहीं मिला। हे देवाधिदेव, हे महादेव, क्या आज मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी? विष्णु ने उस अंतिम श्वेत कमल को ढूंढने के लिए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया, यहां भी नहीं है। निराश होकर वे वापस कैलाश मानसरोवर लौट आए। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पूजा अवश्य पूरी करूंगा। तब विष्णु ने 1 सहस्त्र कमलों की संख्या पूरी करने के लिए अपना एक नेत्र शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ओम नमः शिवाय। तत्काल आकाश में बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी। पलक झपकते ही त्रिशूलधारी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। तुम धन्य हो विष्णु, तुम्हारी अटल भक्ति से मेरा हृदय प्रसन्न हो उठा। बोलो, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए प्रभु, देवगण इस समय भारी संकट में हैं, उनकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने तब विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया। ये लो, ये सुदर्शन चक्र असुरों का विनाश करने के लिए पर्याप्त होगा। विष्णु, तुमने मुझे श्वेत कमल के स्थान पर अपना नेत्र दिया है, आज से तुम्हारे नेत्रों की ज्योति और सौंदर्य कमल के समान ही होगी। हे महादेव, हे करुणा के सागर, आपकी कृपा के सम्मुख मैं नतमस्तक हूं। शिव अंतर्धान हो गए तो विष्णु वापस लौट पड़े। मुझे अब शीघ्र देवराज इंद्र के पास पहुंचना चाहिए। इंद्र के पास चलो देवराज, अपनी सेना एकत्र करो, वे असुर अब हमारे सम्मुख नहीं टिक सकेंगे। चलिए प्रभु, सेना तो तैयार है। इंद्र के भाग जाने से उधर इंद्रलोक पर असुरों का अधिकार हो चुका था। वाह, अति सुंदर, नाचो और नाचो। जल्द ही असुर सुरा सुंदरी में डूब गए। लाओ और लाओ, इस सुवासित मंदिरा से हमारा प्याला भर दो जी। नहीं, छोड़ मुझे दुष्ट। असुर का क्रोध भड़क उठा। नीच स्त्री, तूने मुझे दुष्ट कहा, ये ले खच। उसी समय विष्णु और इंद्र ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। विष्णु के सुदर्शन चक्र से घबराकर असुर भागकर भगवान शिव के पास पहुंचे। हमारी रक्षा करो भोलेनाथ, देवता हमारी जाति को नष्ट करना चाहते हैं। धैर्य रखो असुरराज, मेरा प्रियगण वीरभद्र तुम्हारी सहायता करेगा। वीरभद्र, असुरराज की सहायता करो, जो आज्ञा महादेव। विष्णु की भयानक सेना के साथ वीरभद्र देवताओं पर टूट पड़ा। शिवगण, वीरभद्र, इस तरह तो ये हमें खत्म कर देंगे प्रभु। देवदानों में भयानक युद्ध छिड़ गया। मारो, एक भी बचकर ना जाने पाए। रात होने पर युद्ध रुका तो देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलाया गया। मुझे किस लिए स्मरण किया देवराज? गुरुदेव, असुरों से संधि ना हुई तो हमारा भारी विनाश हो जाएगा। देवताओं के कहने पर आचार्य बृहस्पति असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास गए। आइए आचार्य, देवगण हारने लगे तो आपको भेजा है, पधारिए। अब क्या चाहते हैं आपके देवता? आचार्य, मैं विवाद बढ़ाने नहीं, संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूं। संधि तो हो सकती है आचार्य, परंतु देवता हम असुरों को पहले बुद्धिहीन, कुरूप, असभ्य और क्रूर कहना छोड़ें। मैं उनकी ओर से वचन देता हूं आचार्य, आगे से वे ऐसा ना कहेंगे और ना ही सोचेंगे। मगर मेरा एक प्रस्ताव ये भी है आचार्य, देवदानों की श्री वृद्धि के लिए हमें मिलकर समुद्र मंथन करना चाहिए। समुद्र से जो बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त हो उन्हें देवदानों आपस में बांट लें।
आपका विचार तो उत्तम है, पर हमें विष्णु का विश्वास नहीं। यदि महादेव शिव इस प्रस्ताव का समर्थन करें तो बात बन सकती है। दानों ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। प्रस्ताव तो उत्तम है, मैं इसका समर्थन करता हूं, परंतु इसकी सारी व्यवस्था विष्णु को करनी होगी। मैं करूंगा महादेव, हम भी तैयार हैं। तत्काल भगवान शिव ने देवदानों का मेल कराया। कल प्रातः सभी को क्षीर सागर के तट पर एकत्र होना है। मंदराचल पर्वत को मंथनी और शेषनाग को रज्जु यानी रस्सी बनाकर सुर और असुरों ने समुद्र मंथन प्रारंभ किया। हैया हैया। मंदराचल पर्वत को एक विशाल कछुए की पीठ पर टिकाया गया था। विष्णु ने असुरों को शेषनाग के मुंह की ओर रखा। फू। देवता लोग पूंछ की ओर रहने से शेषनाग की विष ज्वाला से सुरक्षित रहें। और तेज चलाओ, समुद्र के गर्भ से बहुमूल्य रत्न निकलने वाले हैं। अनंत काल तक समुद्र मंथन के बाद समुद्र के गर्भ से सबसे पहले कामधेनु गाय निकली। उसके बाद चपल नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और मंदिरा छलकाने लगी। लाओ सुंदरी, आज तो चक्कर पिला दो मंदिरा, हमें भी दो देवी। उसके बाद कल्प वृक्ष और फिर मोहिनी अप्सराएं निकली। आह सुंदरियों, हमारे पास आओ। असुरराज, पहले सभी वस्तुओं को निकल तो आने दो। इस बार अपनी छट्टा बिखेरता चंद्रमा निकला। चंद्रमा सीधा महादेव के शीश पर जाकर स्थिर हो गया। तभी भयानक गर्जन के साथ कालकूट विष प्रकट हुआ। भागो, रुको, भागो मत। क्या भूल गए असुरराज, अभी अमृत भी निकलना है। हाँ, अमृत पीकर हम अमर हो जाएंगे। समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ और अनेकों रत्नों के बाद अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत निकल आया, इसे हम पिएंगे। असुरों ने धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश छीन लिया। वे उसे छीनकर भागने लगे। हे प्रभु, वे भाग रहे हैं, अमृत कलश बचाइए। चिंता ना करो देवराज, थोड़ा धैर्य रखो। विष्णु ने तत्काल मोहिनी का रूप धारण किया और रुको असुरराज, कहां भाग रहे हो? आह सुंदरी। विष्णु ने असुरों को बहलाकर अमृत कलश को लिया और मोहिनी रूप में अमृत पिलाना प्रारंभ किया। अमृत पान करके देवता शक्तिशाली और अमर हो गए। असुरों को उन्होंने भगा दिया। भागो और अपनी जान बचाओ। ठहरो, कहां भागते हो? वे अमर हो चुके हैं, हम उन्हें नहीं मार सकते। इस बीच कालकोट विष का भयंकर प्रभाव सारी सृष्टि में फैल गया। उधर इंद्रलोक में ये विनाश कैसा है प्रभु? अमृत के बंटवारे में हम कालकोट विष को भूल गए इंद्र। कालकोट विष की विनाश लीला तीनों लोकों में फैल गई। देव दानव, नर नारी, ऋषि मुनि, जीव जंतु मृत्यु भय से जान बचाकर भागने लगे। पंचभूत आपस में टकराने लगे। इस विनाश से बचने का कुछ तो उपाय होगा प्रभु। उपाय तो है देवराज। भगवान आशुतोष शिव मृत्युंजयी हैं, वे अजर अमर हैं। लोकहित के लिए वे ही इस विष का पान कर सकते हैं। सभी देवगणों ने शिव से प्रार्थना की और देवगणों की प्रार्थना पर सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए शिव ने विष पान किया। कालकूट विष पान करके शिव ने भयंकर विष को अपने कंठ में ही रोक लिया। कालकूट विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना।